Hello future nursing officers, welcome back to the channel. In this video we discuss about the most important topics from नॉन नर्सिंग पार्ट। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम उन टॉपिक्स पर बात करेंगे नॉन नर्सिंग पार्ट से जिनसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप इन टॉपिक्स को जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, इन टॉपिक्स को अगर आप तैयार करके चलते हो तो आप ना ही सिर्फ अपने सिलेक्शन को श्योर करते हो बल्कि आप एक टॉप रैंकर्स भी बन सकते हो। देखिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का जो नॉन नर्सिंग पार्ट है वो वीक होता है, अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। अगर आपके लिए ये गोल्डन पॉइंट है, क्योंकि अगर आप इस जो इन टॉपिक की हम डिस्कस करने वाले हैं इनको प्रिपेयर करके चलते हो तो आप आधी से ज़्यादा भीड़ से वैसे ही आगे हो जाते हो। क्योंकि नर्सिंग सब्जेक्ट्स को हर कोई स्टूडेंट एक्सपीरियंस पढ़ के चलता है क्योंकि नर्सिंग ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन नॉन नर्सिंग पार्ट है, अगर आप अपने इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लिया तो आप अपना सिलेक्शन श्योर करके एग्जाम देने जा रहे हो, ये मान के चलो। तो लेट गेट स्टार्टेड अवर वीडियो। कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं? देखिए, सब्जेक्ट्स तो आप लोगों को मालूम ही होंगे कि कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो नॉन नर्सिंग पार्ट में आते हैं। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके, जो मेजर सब्जेक्ट है नॉन नर्सिंग के, वो ये 4 हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें हम मैथ में ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाला है। तो मैथ से कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं देखते हैं। देखिए, फर्स्ट टॉपिक है एवरेज। एवरेज में आपको कुछ नंबर्स दे देगा, उनका एवरेज पूछ लेगा, या ऐसे बोल देगा कि 5 के पहले 10 गुणा का या मल्टीपल्स का एवरेज पता कीजिए। मीन्स 5 का 10 टाइम मल्टीप्लाई का क्या पता करना है? एवरेज पता करना है। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं एवरेज से। परसेंटेज में आपसे किस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि पी क्यू का कितना है? 80% है, तो 2Q P का कितना परसेंटेज होगा? कुछ इस तरह से एक दूसरे को कोरिलेट करके एक परसेंटेज आपको दे देगा, दूसरा परसेंटेज आपसे पूछ लेगा। उसके बाद में जो थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है मैथ से, वो है टाइम एंड डिस्टेंस एंड स्पीड। देखिए, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। कोई 2 पॉइंट के बीच की दूरी आपको दे देगा, आपको बोलेगा कि कोई बस A पॉइंट से B पॉइंट पर इतनी स्पीड से चल रही है एंड इतनी दूरी है, डिस्टेंस है इनके बीच में, तो स्पीड पता कीजिए। मान लीजिए डिस्टेंस एंड टाइम दे दिया तो स्पीड पूछ लेगा, स्पीड दे दी, टाइम दे दिया, डिस्टेंस पूछ लेगा। कुछ इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं आपसे टाइम एंड डिस्टेंस एंड स्पीड से। वर्क एंड टाइम से किस तरह के क्वेश्चन पूछेगा? वर्क एंड टाइम में बोल देगा कि A एंड B किसी वर्क को 5 दिन में कंप्लीट करते हैं। अगर A अकेला 2 दिन में कंप्लीट करता है तो B अकेला कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगा? या पूछ लेगा A B C 3 पर्सन दे देगा। इस तरह से आपको पूछेगा वर्क एंड टाइम में। इस कॉन्सेप्ट के बेस पर ही एक टॉपिक और बनता है पानी की टंकी वाला, जिसमें बोल देगा कि A एक पाइप है जिससे एक टंकी 10 दिन में पूरा भरती है एंड B एक पाइप है जिससे टंकी 5 दिन में पूरा भरती है। तो A और B को जब साथ में चलाएं तो दोनों मिलकर कितने दिन में उस टंकी को पूरा भरेंगे। तो दोनों सेम कॉन्सेप्ट पर, वर्क एंड टाइम और पानी की टंकी वाला जो टॉपिक है, दोनों सेम कॉन्सेप्ट पर बेस हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है मैथ से हमारा, वो है लॉस एंड प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस दे देगा, मार्जिन दे देगा, आपसे कॉस्ट प्राइस पूछ लेगा, आपको लॉस दे देगा, कॉस्ट प्राइस दे देगा, आपसे सेलिंग प्राइस पूछ लेगा। तो इस तरह से क्या है, लॉस एंड प्रॉफिट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें देखिए कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं इसमें जिनमें आपको क्या कुछ फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस वाला हो गया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वाला हो गया, लॉस एंड प्रॉफिट वाला हो गया। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें आपको फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे। तो अगर आप इन फॉर्मूलाज को आपके पास अवेलेबल हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को आप चाहते हो कि PDF के रूप में आपको मिल जाए, तो आप हमें कमेंट में लिखें। हम इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जो फॉर्मूला जितने भी सारे बनते हैं उनको आपको PDF के फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करा देंगे। हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर इसका फॉर्मेट का जो PDF है आप ले सकते हो। देखिए, जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला है मैथ से, वो है पार्टनरशिप एंड उसके बाद में है रेशियो एंड प्रपोर्शंस। देखिए, रेशियो एंड प्रपोर्शन की बात करें तो इसमें किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे A रेशियो B इज 2:5, B रेशियो C इज 2:1,
देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी। कुछ इस तरह से क्या बनते हैं, इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। उसके अलावा एक है हमारा पार्टनरशिप वाला टॉपिक। तो पार्टनरशिप में आपको दे देगा कि ए एंड बी की जो पार्टनरशिप है किसी वर्क में या किसी बिजनेस में, वो आपको दे देगा एंड एक टाइम फ्रेम दे देगा आपको कि एक इस टाइम के लिए उन्होंने पार्टनरशिप की है, या तो उनका मनी दे देगा कि इतना मनी ए ने पार्टनरशिप में डाला है एंड बी ने इतना मनी डाला है, इस रेशियो में डाला है, एंड एक साल के लिए उन्होंने निवेश किया है उस बिज़नेस में, तो एक साल के बाद में उनकी जो प्रॉफिट है उसका रेशियो क्या होगा। कुछ इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं पार्टनरशिप से, लेकिन इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं इस टॉपिक से। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो आपके देखिए एवरेज होने वाला है, परसेंटेज होने वाला है, एवरेज, परसेंटेज एंड लॉस प्रॉफिट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड रेशियो एंड प्रपोर्शंस। ये टॉपिक्स तो आपको करने ही करने हैं, स्किप नहीं करना। और हो सकता है तो आप इन सारे टॉपिक्स को मैंने लिखे हैं, जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही हैं, इनको स्किप नहीं करना है। इसके बाद में मैथ के बाद में आपका आता है रीजनिंग। तो रीजनिंग से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइए देखते हैं। देखिए रीजनिंग में सबसे पहले आता है आपका रैंकिंग, उसके बाद में सीरीज, सिटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस एंड स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स। देखिए जो रैंकिंग वाला टॉपिक है, इससे क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा आपसे। रैंकिंग में बोलेगा आपको कि ए ने 100 स्टूडेंट की क्लास में ए का स्थान ऊपर से 5वां है एंड बी का स्थान नीचे से 6वां है। तो सी थर्ड पर्सन दे देगा सी, उसको ए से या बी से रिलेट करके उसका स्थान पूछ लेगा कि ऊपर से उसका स्थान कौन सा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे आपके रैंकिंग में। उसके बाद में आता है आपका सीरीज वाला। सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट, रीजनिंग में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें से सीरीज से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हो। देखिए सीरीज में क्वेश्चंस आते हैं आपका, जैसे कोई भी सीरीज दे देगा आपको, या तो अल्फ़ाबेट्स की दे देगा या आपको काउंट्स दे देगा, 2, 4, 6 एज ए एग्जाम्पल, डॉट 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 करके आपसे अगला सीक्वेंस पूछ लेगा, 7वां नंबर क्या होगा, 8वें नंबर पे कौन सी काउंट होगी। इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं सीरीज से। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट देखिए या तो आपको सर्कल में दे सकता है या एक सिंगल रो में दे सकता है। सिटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चंस दोनों तरह से बन सकते हैं कि किसी लाइन में ए बैठा है लेफ्ट से 5वें स्थान पर एंड बी बैठा है राइट से 3rd स्थान पर, एंड टोटल रो में टोटल जो स्टूडेंट्स बैठे हैं या पर्सन्स बैठे हैं उनकी टोटल काउंट दे देगा आपको। 10 पर्सन्स हैं तो उनके ए एंड बी के बीच में कितने पर्सन हैं, इस तरह से पूछ लेगा। या किसी पर्सन की आपको प्लेस पूछ लेगा कि किस प्लेस पर बैठा हुआ है। इस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे आपके कोडिंग एंड सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। देखिए सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं रीजनिंग के इन टॉपिक्स से। कोडिंग डिकोडिंग में आपको किस तरह से मिलेगा, देखिए या तो किसी कंट्री का नाम दे दिया, कोई भी नेम दे दिया, अल्फ़ाबेट्स दे दिए, जैसे मान लीजिए रसिया को डिनोट कर दिया उन्होंने 1, 2, 3, 4 से, तो इंडिया का क्या होगा, इंडिया के लिए कोड क्या होगा, इस तरह से पूछ लेगा। या आपको दे देगा ए, बी, सी, एज, जेड, वाई, एक्स, तो आपसे पूछ लेगा ई, एफ, जी के लिए क्या कोड होगा। इस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे आपके कोडिंग एंड डिकोडिंग के अंदर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लड रिलेशन। इसमें से भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ब्लड रिलेशन के अंदर पूछ लेगा आपको किस तरह से कि मीना रीना की मौसी की बेटी है एंड मीना का एक भाई है, तो जो रीना है वो मीना के भाई की क्या लगेगी। इस तरह से आपसे ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस पूछता है, मीन्स पर्सन के बीच में रिलेशंस पूछता है आपसे। उसके बाद में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, इजी टॉपिक है, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके वो बनते हैं, देखिए किस तरह से कि कोई ए पर्सन है वो स्टार्ट करता है, जिसका मुंह है जो वो फेस करता है पूर्व दिशा की ओर एंड स्टार्ट करता है चलना। 10 मीटर चलता है, उसके बाद में लेफ्ट टर्न लेता है, फिर 20 मीटर चलता है, उसके बाद में राइट टर्न लेता है। कुछ इस तरह से क्वेश्चंस को पूछ के या तो लास्ट पॉइंट एंड फर्स्ट पॉइंट के बीच में डिस्टेंस पूछ लेगा,
या उसकी डायरेक्शन पूछ लेगा कि अब उसका फेस किस डायरेक्शन में। इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे आपके डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। इसमें क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, आपको कुछ स्टेटमेंट्स देगा, जैसे ऑल फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स, ऑल वेजिटेबल्स आर फैन एंड ऑल फैन आर, या बोल देगा सम फैंस आर मोबाइल। कुछ भी यूज कर सकता है वो लैंग्वेज, लेकिन इस तरह से कुछ स्टेटमेंट्स देगा, उनका कंक्लूजन पूछेगा, उनका कंक्लूजन आपको दे देगा कुछ स्टेटमेंट में, तब पूछेगा इसमें से कौन सा राइट है एंड कौन सा रॉन्ग है। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं रीजनिंग से। इनमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है रीजनिंग में, देखिए सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, इसके अलावा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स, साथ में डायरेक्शन डिस्टेंस एंड रैंकिंग से भी क्वेश्चन आते हैं। तो मीन्स रीजनिंग में इन टॉपिक्स में से कुछ भी स्किप करने वाला टॉपिक नहीं है। आप सारे टॉपिक्स पढ़ के चलें। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अच्छी रैंक लानी है, तो रीजनिंग में सारे जो टॉपिक्स इसमें हमने बताए हैं सबको प्रिपेयर करके चलें। उसके बाद में देखते हैं जो नेक्स्ट अपनी सब्जेक्ट है वो क्या होने वाली है नॉन नर्सिंग में, वो है इंग्लिश। अब देखिए इंग्लिश से भी हमारा इतना पाला नहीं पड़ा है, नॉन नर्सिंग सारी सब्जेक्ट ही हमारी काफ़ी टाइम से छूट चुकी हैं। ऐसे इंग्लिश आप मान लीजिए बोलते होंगे या पढ़ते होंगे, नर्सिंग सब्जेक्ट हम इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, लेकिन जो प्रॉपर इंग्लिश है वो हमारी वीक होती है। तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनमें से क्वेश्चंस आते हैं, देखिए 3-4 टॉपिक हैं, ज़्यादा टॉपिक मैंने नहीं लिखे हैं यहाँ पे। एक है प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस में क्या आते हैं आपके, देखिए जैसे ऑन, ओवर, थ्रू, ऑन, ओवर, थ्रू, अपॉन, कुछ इस तरह से प्रीपोजिशंस हैं। उनका कहाँ पे किस तरह से यूज किया जाता है, सेंटेंस दे देगा, एक खाली स्पेस दे देगा, ब्लैंक स्पेस दे देगा, उसमें पूछेगा आपसे ऑन आएगा, ओवर आएगा, थ्रू आएगा, अपॉन आएगा, एक्सेट्रा। तो इस तरह से प्रीपोजिशन से क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। बिल्कुल क्वेश्चन पूछता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से। आपको एक्टिव वॉइस दे देगा, पैसिव वॉइस पूछ लेगा, पैसिव वॉइस दे देगा, एक्टिव वॉइस पूछ लेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्टिकल्स। 3 आर्टिकल्स ए, एन डी, ये 3 आर्टिकल्स हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है टॉपिक, बहुत छोटा सा टॉपिक है, जरूर देख लें आर्टिकल्स को। क्वेश्चन पूछ लेता है आर्टिकल से, वही सेम दे देगा आपको, सेंटेंस ब्लैंक स्पेस देके पूछ लेगा, इसमें ए आएगा, एन आएगा या डी का यूज़ होगा, किसका यूज़ होने वाला है। एंड करेक्शंस ऑफ स्टेटमेंट मीन्स आपको कोई सेंटेंस देगा, उस सेंटेंस को वो 4 तरीके से अरेंज करके देगा कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। मीन्स आपको करेक्शन, आपको स्टेटमेंट पता होना चाहिए कि किस तरह से आपके जो सेंटेंस हैं उसका अरेंजमेंट होता है एक प्रॉपर करेक्ट वे में। नेक्स्ट है स्पेलिंग मिस्टेक्स। इसमें से भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इसमें से आप कितनी स्पेलिंग्स पढ़ोगे, ये तो जनरल वोकेबुलरी है, अब किसी की गलत भी हो सकती है, किसी का सही भी हो सकता है, तो इसमें तो आप इतना कुछ प्रिपेयर कर नहीं सकते स्पेलिंग मिस्टेक्स वाले टॉपिक में। सिनोनिम, एंटोनिम्स, देखिए इसमें भी आप कितने वर्ड पढ़ोगे जिनका एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स आप तैयार करोगे, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है और पता नहीं कहाँ से आपसे पूछ ले, तो ये 2 टॉपिक्स तो आप छोड़ ही दें। नेक्स्ट है वर्ब फॉर्म। सेंटेंस देखिए उसमें वर्ब की फॉर्म पूछ लेगा। वर्ब की फॉर्म मीन्स क्या है, देखिए गो, वेंट एंड गॉन, इस तरह से वर्ब की फॉर्म होती हैं। प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में या फ्यूचर टेंस में कोई सेंटेंस देगा, उसमें आपकी वर्ब की जो फॉर्म है आपसे फिल करवाएगा। सेंटेंस वो फ्यूचर में है या पास्ट में है या प्रेजेंट में है, वो देखकर आपको डिसाइड करना होता है कि कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज़ होने वाली है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं आपके। देखिए प्रीपोजिशंस इंग्लिश में से, प्रीपोजिशंस, एक्टिव पैसिव, आर्टिकल्स एंड एक आपका वर्ब फॉर्म। आप ये जो टॉपिक हैं उनको प्रिपेयर कर सकते हो और ये टॉपिक्स आप छोड़ सकते हो। करेक्शन ऑफ स्टेटमेंट भी अगर आप चाहो तो देख सकते हो, अगर वरना आप स्किप कर सकते हो, लेकिन ये 4 टॉपिक तो आप इंग्लिश से प्रिपेयर करके ही चलें। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं, मैथ, रीजनिंग एंड इंग्लिश। नेक्स्ट आती है हमारी जीके। देखिए अब जीके का तो अथाह सागर है, आप
कितना पढ़ोगे, कहाँ से पढ़ोगे, कुछ नहीं पता कहाँ से आ जाए। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि कुछ क्वेश्चंस करंट जीके से ज़रूर आते हैं, तो आप उनको करेक्ट कर सकते हो। करंट जीके क्वेश्चन है, उनको आप करेक्ट कर सकते हो। वो कैसे करेक्ट होंगे, उसके लिए देखिए, या तो आप एग्ज़ाम से 4-5 दिन पहले या 2 दिन पहले आप कुछ टाइम निकाल कर यूट्यूब पे सर्च करेंगे करंट अफेयर्स, लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स, तो वहाँ से आप पढ़ के जा सकते हो। 1 घंटे 2 घंटे की वीडियो देख कर जा सकते हो, तो वहाँ से आपको 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन में ज़रूर फ़ायदा मिल जाएगा, ज़रूर सही हो जाएंगे। तो इस तरह से आप प्रिपेयर करोगे अपनी नॉन नर्सिंग पार्ट को। देखिए फिर कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। रोल प्ले करने वाली बात है क्या, सिर्फ सिलेक्शन देना और ना देना सीधा निर्भर है आपकी नॉन नर्सिंग के ऊपर कि आप कितना अच्छे से प्रिपेयर करके गए हो या नहीं करके गए हो। तो अगर आप, जो मैंने बोला था कि आप फॉर्मूला चाहते हो, तो उस फॉर्मूलाज के लिए आप हमें टेलीग्राम के चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। कमेंट में लिखें अगर आप PDF चाहते हो फॉर्मूलाज का। आज की वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं जल्दी आपसे फिर से एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, कुछ अच्छा लेकर आएंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच।